और सबको शांत रहना है। जिनसे पूछेंगे खड़ा होने पर तब ही हमारा जादू काम करेगा, अन्यथा बैठे बैठे आप हो सकता है कि जवाब क्या कर दे दें। लाइट भी आ गया। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? पहला है 150। बोलना नहीं है। नन ऑफ दिस। डी, बहुत अच्छा। बैठिए, खड़े रहिए आप, जल्दी बताइए। ये डी बोली है, हमको भी लग रहा है कि सही बोली है, लेकिन फिर भी हमें संशय है। किसी को बोलना नहीं है। इतना टाइम लग रहा है, आपको नजर भी आ रहा है। वैल्यू यहाँ पे लिखा गया 60% का। आंसर बोलिए जल्दी। अरे आंसर तो लिखा गया है ना 60% का। डी होगा, तो वही बोलिए ना इतना। बैठिए, आप खड़े रहिए, बोलना नहीं है। क्या होगा? ABCD? अरे डी होगा। डी होगा, बहुत अच्छा, डी होगा। बैठिए पीछे, डी ही होगा, बहुत अच्छा। खड़े रहिए, क्या होगा जल्दी बताइए। 5वें नंबर का ऑप्शन है, ई होगा, बहुत अच्छा। पीछे आप बताइए। डी का बहुमत ज्यादा है। अब है जी डी, चलिए डी पीछे। हाँ आप डी ही होगा। खड़े रहिए आप, खड़े रहिए पीछे। ए हम पूछ सकते हैं कुछ? नहीं, अभी नहीं। आपका पूछिए। डी है ना? चलिए आप खड़े रहिए। हाँ डी, खड़े रहिए आप। क्वेश्चन आप कमी वाला पूछे हैं कि वृद्धि वाला? कितना? अरे क्वेश्चन तो लिखा क्या है? हाँ सर, वृद्धि जब वृद्धि है तो कमी इतना होगा। ये 33 पूर्णांक एक बटा 33 पूर्णांक एक बटा। हाँ, ठीक। तो इधर ऑप्शन नहीं है। हाँ, नन ऑफ दीज। एक बार क्वेश्चन हो आपको बोल दिया, ध्यान नहीं दे पाए हैं। अरे भाई, हाँ ये अच्छा, ये इसमें कितने हाथ में उठाइए, हाथ मत उठाइए। अभी मैं चिल्ला के तब से बता रहा हूँ कि 60% वृद्धि दिया है ना, बस इसी का जवाब देना है। क्या होगा आंसर? 37 पूर्णांक एक बटा 2। कौन होगा ये ना? हाँ, कमी। यही कर बैठ। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा। क्योंकि 1/3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो शायद ये 1/3 1/3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है सर। चलिए ध्यान देगा यहाँ पे। अब आप खड़े रहिए। हाँ हाँ, बोलिए क्या आंसर बताइए। हाँ हाँ हाँ, डी है। क्यों भाई जी? खड़े जी। हाँ डी होगा। क्या होगा? बैठिए। इसमें ई क्यों आप बताइए। सर क्योंकि ये जो 60% का आपने कमी के बारे में बात की है, उसमें 37/1/2% है, और 1/2% का इसमें है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन हल किया उसमें 31% आया है, इसलिए मैंने इसके लिए ई ऑप्शन दे दिया। अरे भाई, इसमें तो कुछ करने वाली बात नहीं है। हालांकि हम भी गलती कर दिए थे, हमको जो क्वेश्चन देना चाहिए तो वो नहीं दे पाए थे। खैर कोई बात नहीं है,
लेकिन ये जवाब आप और बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का औचित्य क्या है? मैं तो चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ कि पहले वृद्धि दिया रहेगा तो बाद में क्या पूछेगा? कमी। अब पहले कमी दिया रहेगा तो बाद में, तो अगर वृद्धि दिया है तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आंसर किस में होगा? कमी में। तो आपको तो नजर आ रहा है 60% वृद्धि का कमी कितना? 37 बटा कितना जी? ये क्या? कमी। और एक बात जान लीजिए, एग्जाम में हमने बताया है कि अगर आपके दिमाग से फॉर्मूला डिलीट हो जाए, आपके दिमाग से याद करने वाला डिलीट हो, कैसे जवाब दीजिएगा? तो अब इसका तर्क जान लीजिए। अगर कुछ नहीं जानते थे तभी आप जवाब दे सकते थे। किस में दिया है? जवाब किस में देना है? कमी में। तो कमी में ये दोनों वृद्धि में है, ये तो ऐसे ही क्या हो गया? फेल हो गया, है ना? कमी में जवाब देना है। अब देखिए दोनों में कमी में कौन होगा? तो अब आपके पास एक बात बता दे रहे हैं, देखिएगा, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी हमेशा उससे कम आएगा। हमेशा क्या आएगा? 100% वृद्धि है तो कमी उससे कम है कि नहीं है? 75% वृद्धि तो इससे कम है कि नहीं है? अब कमी दिया रहेगा तो वृद्धि उससे हमेशा क्या रहेगा? देखिएगा 100 है तो इनफाइनाइट है, 75 है तो कितना है? 300, और 60 है तो कितना है? 75 है तो कितना है? 100। यानी बात मेरा समझे कि नहीं? यानी वृद्धि में दिया रहेगा, कमी में पूछेगा तो कमी में जवाब देना, उससे मान क्या होना चाहिए? और कमी में दिया है, वृद्धि में पूछ रहा है तो मान उससे क्या होना चाहिए? तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है कमी में, तो 60 से कम कौन है? 150 की 37.5। आपका आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर? समझ में आया ना? इस तरह से दिमाग क्या करना है? लगाना। आगे बढ़े। अब तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ये और ये डाटा डायरेक्ट याद होना चाहिए कल आप लोग को, है ना? कल याद नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट 20% का डिग्री में डायरेक्ट याद हो जाएगा, आप याद करके आएंगे। अब चलिए, अब आगे क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन सेट डाल देंगे क्या इसका? है? मतलब एक क्वेश्चन हाँ, ये सेट जब हम आपको देंगे उसी में सेट हो जाएगा, हम रेगुलर हो जाएगा। तो अभी देखिए पेपर जो जितना ये बना हुआ है तो आपको हम दे भी देना चाह रहे हैं, जितना रीडिंग पढ़ाए हैं हाँ तो उसको दे दे, ताकि उसका टेस्ट, जैसे हम पढ़ाने टाइम में टेस्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, घर पे होमवर्क के लिए बोला तो भेज देते तो वो दे देंगे हम। चलिए 11 बज गया क्या? चलिए एक और क्वेश्चन तब तक एक बता दे रहे हैं। अब देखिएगा, कहता है यदि आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि, चौड़ाई में इतने % की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? जैसे देखिएगा, ये कलम है, ये क्या है? कलम। थोक विक्रेता यहाँ से खरीद रहे हैं। किस विक्रेता यहाँ से खरीद रहे हैं? थोक विक्रेता यहाँ से कम दाम में खरीद रहे हैं और आपसे अधिक दाम में क्या कर रहे हैं? जो भी परिवर्तन होगा किस में होगा? कलम के दाम। तो एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें फार्मूला डायल करते हैं, AB फार्मूला। कौन फार्मूला? एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन फार्मूला? AB फार्मूला। और AB फार्मूला होता है A प्लस B प्लस AB बटा क्या जी? 100। यही फार्मूला होता है A प्लस B प्लस AB बटा क्या जी? 100। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और सुनिए, एक काम कीजिए, जैसे टाइम आप लोग को 9:30 बजे दिया जा रहा है, थोड़ा सा और पहले आ जाइए, हम पहले चले आएंगे, ताकि अगर नहीं कुछ करते हैं तो कम से कम 9:30 से एकदम क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, लेट ना हो। अब मान लीजिए करते करते 40 तक 45 तक ले लेता है, हमारा समय बर्बाद जाता है, आपका भी जाता है। ठीक है, मैंने पर्याप्त, हम ये नहीं कह रहे हैं बिफोर, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि 10 मिनट पहले चले आएंगे तो हम भी समय से रहते हैं, तो आपका एकदम 9:30 से क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। इतना 50 की कल आइए आप लोग, और इसको याद करके आइएगा, अगले दिन मिलेंगे हम आप लोग से। जैसे फार्मूला होता है, लिखा होता है लास्ट में ए लिखा था तो फार्मूला हो जाता है, जब उसमें ई लिख देते हैं तब उसको क्या पढ़ते हैं लास्ट में? कहाँ हमको तो दिखाई? FORMULA। अच्छा, फार्मूले जो होता है वो तो आप फार्मूला सिंगुलर प्लस क्या है? सिंगुलर प्लस है ना फार्मूला।